बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति की ओर ले चलती हूँ और पद्य खंडों की पुनरावृत्ति आपको दोबारा से प्रारंभ की है मैंने। यानी एक बार तो मैंने आपको पाठों को सब पढ़ाया ही था, इसके बाद पुनरावृत्ति कराई, ये उसके बाद पुनः पुनरावृत्ति शुरू हुई है। तो और हर बार पुनरावृत्ति में कुछ अलग करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन चीज़ों को दिमाग में रखकर आप अपने पाठों के भाव को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कबीर ने जो साखियाँ लिखी हैं वो वास्तव में उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो पढ़े लिखे थे नहीं, उनके लिए कहा जाता है कि मत्स्य कागज छुए नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, पढ़े लिखे थे नहीं। व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा वो जो चीज़ें प्राप्त करते थे, जगह जगह घूमते थे, साधु संगति करते थे, इसीलिए उनकी भाषा में अनेक जगह के शब्दों का प्रयोग हो गया है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं कबीर साखी की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। आप में से जो लोग बिल्कुल भी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, और जो देखे होंगे उन्हें अपनी पढ़ी चीज़ों में अगर कहीं कोई संशय रह गया होगा तो यहाँ दूर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक जो साखियाँ हैं पाठ की, उन पाठों के आधार पर मैंने एक एक महत्वपूर्ण बात साखी की जो है यहाँ लिखी है। साखी शब्द का मतलब होता है साक्षी, गवाह, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये कबीर का खुद का अनुभव है, जिस अनुभव के माध्यम से उन्होंने यहाँ साखियों की रचना की है। तो मैं आपको पहली साखी जो है उसको पढ़ के आपको उसका भावार्थ भी समझाऊंगी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। देखिए मैंने इसमें लिखा है वाणी की महत्ता, मधुर वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को सुखानुभूति। यानी कबीर दास जी ने जो दोहा लिखा है उसमें इनका जो मुख्य भाव है वो यही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा यानी अहंकार, घमंड। मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे मन के अंदर का जो अहंकार है, जो गर्व है, घमंड है, वो पूरी तरह शांत हो जाए, स्वच्छ हो जाए, उसमें सुख की अनुभूति हो। तो हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी के प्रयोग का महत्व ये है कि अगर बोलने वाला उस वाणी से सुख प्राप्त करता है तो सुनने वाले को भी सुख मिलता है। अगर मैं प्रेम से बात करूंगी, मैं बहुत प्रसन्नता से बात करूंगी, तो उस प्रसन्नता की जो सुखानुभूति है वो आपको भी मिलेगी। लेकिन अगर मैं क्रोध में या आपके ऊपर मैं क्रोध करूं और गुस्से में आकर कुछ चीजें बोलूं तो उस पर आप पर तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता ही है, स्वयं मेरे ऊपर भी पड़ेगा, बोलने वाले पर भी पड़ेगा। इसीलिए कबीर ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन की सारी कलुषता दूर हो जाए। मनुष्य को हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे मन की सारी कलुषता अपने आप दूर हो जाए, उसमें किसी प्रकार का अहंकार, गर्व, घमंड कुछ ना रह जाए। आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। वाणी की महत्ता ये है कि बोलने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। शरीर में प्रसन्नता आएगी, मन सुख होगा, मन में प्रसन्नता आएगी तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से सामने वाला आपकी वाणी से प्रसन्न होगा तो उसके अंदर भी भाव प्रसन्नता के आ जाएंगे, तो दोनों को सुखानुभूति होती है। तो वाणी का ये महत्व है। वाणी बहुत महत्व रखती है। किस तरह से कि हम अपनी बात से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं।
आपकी वाणी के बोलने के तरीके से, उसके मिठास से, उसके कहने के अंदाज से इतना प्रभाव पड़ता है कि कोई अपना हो पराया हो पल भर में आपसे प्रभावित हो सकता है। तो आप अपनी वाणी की मधुरता पर सदैव ध्यान रखिए। कबीरदास जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि वाणी की महत्ता ये है कि मधुर वचन बोलने से सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को सुखानुभूति होती है। तो मैंने आपको सारांश के रूप में आपको ये बताया। अब मैं दूसरी साखी की तरफ आपको ले चलती हूँ और आपको ये बता दूं कि आपको साखियों के साथ साथ उसके विशेष अर्थ को भी जानना चाहिए। जैसे विशेष अर्थ में ही मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पर, ये विशेष अर्थ हुआ उसका, उन दो पंक्तियों का एक जो मुख्य अर्थ है। तो जब कभी भी आपको भावार्थ लिखना हो तो भावार्थ के साथ आप इस चीज को भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उसी तरीके से ईश्वर का वास स्वयं के भीतर होता है। कबीरदास जी ने इस चीज की अनुभूति की है और इसी चीज की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए वे कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। अब इन्होंने ये बताने के लिए कि ईश्वर का वास स्वयं मनुष्य के भीतर होता है, इसे बताने के लिए कितना सुंदर सा एक उदाहरण लिया है कि कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी एक प्रकार की जड़ी बूटी है कहना चाहिए, बहुत सुगंधित होती है, जिससे इत्र वगैरह बनता है। उसकी सुगंध बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज। और वो कहाँ रहती है? हिरण की नाभि में। हिरण की नाभि में रहती है, जिसकी सुगंध चारों ओर व्याप्त होती है, चारों ओर व्याप्त हो जाती है। तो कबीरदास जी ने उसी सुगंध को उदाहरण के रूप में लेकर एक उदाहरण देते हुए कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटी घटी राम को दुनिया देखे ना। कस्तूरी जो है वो मृगा की, हिरण की नाभि में बसती है और हिरण को इस बात का पता नहीं है कि ये सुगंध जो आ रही है वो स्वयं उसके भीतर से आ रही है, बल्कि उसकी सुगंध से मतवाला होके हिरण उसे जंगल जंगल इधर उधर भटकता है, ढूंढता है, खोजता है, इतना मतवाला हो जाता है। कबीरदास जी ने यही उदाहरण देके यहाँ मनुष्यों के लिए कहा है। मनुष्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। ईश्वर का वास, ईश्वर स्वयं उसके भीतर होता है, उसका वास स्वयं उसके भीतर होता है, मगर उसको इस बात का पता नहीं है। तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए पर्वत पर, मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश पर, काबा में, कहाँ कहाँ भटकता है और हर जगह वो ईश्वर को ढूंढता है। और जहाँ वास्तव में ईश्वर है स्वयं के भीतर, उसका उसे पता नहीं होता। तो कबीरदास जी ने हमारे भीतर के ज्ञान को जगाकर इस बात का एहसास कराया है कि ईश्वर हमारे भीतर बसता है। हम पहले अपने भीतर के ईश्वर को ढूंढें, तलाश लें, अनुभव करें, उसकी अनुभूति लें, तो हमें वास्तव में सुखानुभूति मिलेगी। हम उस हिरण की तरह जंगल जंगल भटकते हुए उस सुगंध को ढूंढने के लिए जो मतवाला हुआ रहता है, उसी तरह अगर मनुष्य मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटकते हुए ईश्वर को ढूंढेगा तो उसे ईश्वर नहीं मिल सकता, क्योंकि ईश्वर तो उसे स्वयं के भीतर तलाशना है। ईश्वर का वास तो उसके स्वयं के भीतर है। इसी बात को कबीर ने अपनी इस साखी में समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको मूल अर्थ के भाव को संक्षिप्त रूप में, विशेष अर्थ के रूप में लिखकर यहाँ बताया है। तो अब मैं तीसरी साखी की तरफ बढ़ती हूँ। तीसरी साखी में कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब कबीरदास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मनुष्य को
इस मैं की अनुभूति बनी रहेगी। मैं यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इस मैं के घमंड में, इस अहम के घमंड में जब तक मनुष्य जीवित रहेगा उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। जब उन्होंने कहा जब मैं था तब हरि नहीं। अगर मेरे अंदर ये मैं जीवित है कि मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जहां हम ये सोच लेंगे कि हम सब कुछ हैं तो हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। हमने उसे ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि हमारे अंदर अहम भाव है। इस अहम भाव के चलते ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने इस अहम भाव को हमें मिटाना ही होगा। अगर हमें ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा है, ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये अहम भाव मिटाना होगा। इसीलिए कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं। हरि मतलब भगवान। जब तक व्यक्ति के अंदर अहम होता है उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कहा उन्होंने अब हरि है, मैं नहीं। और जैसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे ही हमने अपने अंदर के इस अहम को मिटाया, समाप्त किया, हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। इस अहम के मिटते ही हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे अंदर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ज्ञान रूपी दीपक अगर हमने जला लिया तो अज्ञान रूपी अंधेरा तो स्वतः मिट जाएगा। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर यही बताया है कि ज्ञान रूपी दीपक के जलाते ही अज्ञान रूपी अंधेरा स्वतः मिट जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो अहम भाव है उसको दिखाते हुए इसका जो विशेष अर्थ होता है वो है प्रभु प्राप्ति के लिए मन का अहंकारहीन होना आवश्यक है। ये इसका विशेष अर्थ है। जिस विशेष अर्थ को मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर इसलिए डाला है कि अगर ये विशेष अर्थ आपको दिमाग में भरा रहेगा तो आप उस पंक्ति का चाहे कोई प्रश्न आए, भावार्थ आए या कुछ भी उस दोहे से पूछा जाएगा, आप इनको अगर ध्यान में रख के चल रहे हैं तो आप आराम से अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 3 दोहे जो साखी के हैं वो आपको बता दिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे कोई दोहे को मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य कैसे सांसारिकता, जो हमारे अंदर की सांसारिकता है, सांसारिकता क्या है? ये हमारा संसार जिसमें हम रहते हैं, माया मोह के बंधन में पड़े रहते हैं। हम अपने परिवार के प्रति इतने जागरूक रहते हैं कि हमें बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं होता। जीवन भर हम दोनों हाथों से धन कमाने, सुख के लिए साधन जुटाने आदि में पड़े रहते हैं। यही हमारी सांसारिकता है कि हमें हर चीज़ की, आज हमें घर चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, यानी जितनी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी हम उससे ज़्यादा चीज़ों की जो ख्वाहिश है, इच्छा है, मन में बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, ये अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। तो इसी सांसारिकता के भाव को यहाँ कबीर ने अपनी 4थी साखी में बताया है। 4थी साखी जो है वो इस प्रकार है कि सुखिया सत संसार है, खाए अर सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोवे। अब कबीरदास जी ने कहा है कि संसार में जो मनुष्य जन्म लेकर सिर्फ सांसारिकता में पड़ा रहता है, जिसने सिर्फ जन्म ही इसीलिए लिया है कि उसे खाना पीना सोना, धन कमाना, सुखानुभूति को ग्रहण करना, बड़े से बड़े सुख के साधन जुटाना, बड़े से बड़े
सुविधाएं जुटाना, ये सांसारिकता में जो पड़ा है उसे बाकी किसी चीज की चिंता नहीं होती। तो कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, खाते हैं और सो जाते हैं, दिन भर का काम करते रहते हैं, सांसारिकता में पड़े हुए अपने सुख के साधनों को जुटाते हुए अपने कामों को करते रहते हैं और अंत में थक कर सो जाते हैं। उन्हें कुछ भी चिंता नहीं है अपने आने वाले कल की, वो बस सांसारिक जीवन जीते हैं। अपना आने वाला कल बनाने के पीछे उन्हें चिंता बिल्कुल नहीं है। तो कबीरदास जी ने इसी बात को समझाते हुए कहा है, सुखिया सब संसार है। संसार के सारे लोग सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो खाए और सोए, उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो जो पाते हैं उसको खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। कबीरदास जी को लगता है संसार के सबसे अधिक दुखी प्राणी वो स्वयं है, क्योंकि उन्हें ईश्वर की लगन लग गई है। सब कुछ हो या न हो, मगर उन्हें ईश्वर की चाह मन में जग गई है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा मन में जग गई है। तो उन्होंने कहा है कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कबीरदास जी ने कहा कि संसार का सबसे दुखी प्राणी तो मैं स्वयं हूं। खुद को कहा है कि मुझे मेरे मन में ईश्वर प्राप्ति की लगन लग गई है और इस ईश्वर प्राप्ति की लगन में मैं जागे और रोवे, मैं न सो पाता हूं न रह पाता हूं। मैं निरंतर भगवान को प्राप्त करने के लिए जागृत अवस्था में रहता हूं, जागरण करता हूं और न मिलने के दुख के कारण मैं रोता हूं, यानी कष्ट की अनुभूति करता हूं। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर यही कहा है कि सांसारिकता की में अनुरक्ति और प्रभु के प्रति विरक्ति पर उन्होंने दुख प्रकट किया है कि आज मनुष्य जो है प्रभु के प्रति उसकी विरक्ति है। उसे नहीं पता है कि उसको अपना आने वाला कल बनाना है। उसे पता है कि उसे सांसारिक सुख अगर उसके पास होंगे तो वो संसार का सबसे सुखी प्राणी है। तो संसार की चीजों को इकट्ठा करते हुए, सुखों को इकट्ठा करते हुए वो अपना खाता है, सोता है, मौज की जिंदगी जी के आराम करता है, लेकिन उसे प्रभु के प्रति विरक्ति है। तो कबीरदास जी ने इसी दुख को यहाँ प्रकट किया है कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर प्राप्ति की लगन लग गई है, उन्हें ईश्वर की चाह मन में जग गई है। तो कबीरदास जी ने यही भाव इस साखी में प्रकट किया है, जिसके विशेष अर्थ के रूप में मैंने संक्षिप्त सा सार यहाँ लिखा है, जिसके माध्यम से ये साखी जो है मूल अर्थ अपना देती है। इसके माध्यम से साखी ने अपना एक मूल अर्थ यहाँ व्यक्त किया है, जिससे मैंने आपको अभी संक्षेप में समझाया भी और यहाँ मैंने उसका सार स्वरूप लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 4 साखियों में आपको जो मूल अर्थ है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ ये भाव भी इसका जो समझ में आ गया होगा। विशेष अर्थ सबके एक से हैं, इसलिए एक से हैं क्योंकि सब में दोहा छंद ही होगा, सब में वही भाषा है, सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी मिली जुली भाषा। क्योंकि कबीरदास जी घूम घूम कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अपने अनुभव का ज्ञान प्राप्त किया था, तो सभी जगहों की भाषा का प्रयोग कर, तद्भव शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी साखी की रचना की है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं जो इनकी अगली साखी है उसको आपको समझाती हूँ कि बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा होई। अब कबीरदास जी ने कहा है कि बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अब
यहाँ पर इन्होंने भगवान के वियोग का वर्णन करते हुए, ईश्वर के वियोग का वर्णन करते हुए कहा है कि विरह भुवंगम तन बसे। विरह रूपी प्रभु प्राप्ति के लिए व्यक्ति की आतुरता का यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे। जब व्यक्ति के शरीर में विरह रूपी सर्प, भुवंगम सर्प डस लेता है तो मंत्र न लागे कोई, तो कोई मंत्र नहीं कारगर होता। विरह किस चीज का है? ईश्वर का विरह। ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जिसके मन में जग जाती है और उसे वो प्राप्त नहीं होता, यानी वो दुख उसे हृदय में लग जाता है, तो फिर मंत्र न लागे कोई, तब उस पर कोई भी मंत्र जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होता। कोई भी मंत्र उस पर कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में ईश्वर का विरह जो है, ईश्वर के विरह रूपी सर्प ने डस लिया है, तो कोई भी मंत्र कारगर नहीं होगा। उन्होंने कहा है, आगे क्या कहा है? राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हुई। इन्होंने कहा है कि राम वियोगी ना जिए, यानी ईश्वर का वियोग यदि हृदय में लग जाता है तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता। अर्थात जिस भक्त को भगवान की चाह उसके हृदय में लग जाएगी, जिसे भगवान की चाह हृदय में समा जाएगी कि उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा व्यक्ति राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हुई। या तो राम का वियोगी जीवित नहीं रहता, और अगर जीवित रह भी गया किसी कारण से तो वो मतवाला हो जाता है, वो बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब उसके हृदय में ईश्वर पाने की ललक जग जाएगी, इच्छा जग जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति या तो जीवित ही नहीं रहता, या तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, अन्यथा या तो वो जीवित नहीं रहेगा, और अगर जीवित बच जाएगा तो वो मतवाला हो जाएगा। कबीरदास जी ने यही कहा है, सच्चा भक्त ऐसा ही होता है कि सच्चा भक्त जो होता है उसे ईश्वर प्राप्ति की अगर लगन लग गई तो फिर उसे कोई भी मंत्र कारगर नहीं होगा, कोई भी उपाय उस पर नहीं चलाया जा सकता। ऐसा व्यक्ति ना जीवित रहता है, और अगर जीवित रहता भी है तो वो मतवाला हो जाता है। तो कबीरदास जी ने भक्तों के ऊपर ये बात कही है, भक्त की महत्ता बताई है, और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ईश्वर वियोग से होने वाला कष्ट, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तो आपका पूरा जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो भक्त की भक्ति पर साखी में ये बताया है कबीरदास जी कि भगवान की भक्ति अगर भक्त चाहता है तो उसे या तो उसे प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा वो जीवित नहीं बचेगा। तो यहीं पर इन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है साखी में कि ईश्वर वियोग से होने वाला जो कष्ट है उसका वर्णन करते हुए इन्होंने यहाँ लिखा है कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतनी बातें अच्छी तरह समझ ली होंगी, और इसका विशेष अर्थ भी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, और जो अगली साखी है उस साखी में इतनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जिस चीज को हम मनुष्य बिल्कुल तिरस्कार की नजर से देखते हैं, उसी की महत्ता का वर्णन किया गया है। निंदक शब्द का मतलब होता है निंदा करने वाला, यानी जो आपकी बुराई को जगह जगह घूमकर करता हो लोगों से। उन्होंने उसी को सम्मानित करने के लिए कहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदकों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इन निंदकों को आंगन में कुटिया बना करके आप स्थान दीजिए। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब पास,
निंदकों को सदैव अपने पास रखिए। ये निंदक तो इतनी उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं कि अगर इनको आप अपने पास रखेंगे तो आपको तो बुराई छू भी नहीं जाएगी, क्योंकि इनका स्वभाव है ये आपकी बुराई लोगों से करते रहेंगे। कबीरदास जी ने कहा ना, निंदकों को अपने पास रखिए। निंदकों का स्वभाव होता है बुराई करना, तो अगर आप निंदक को अपने पास रखेंगे तो ये आपकी बुराई दिन रात करेंगे। उसे सम्मानित करके अपने रख लीजिए। आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटिया बना के उनको स्थान दीजिए, क्योंकि अगर वो आपके जितने करीब होंगे उतनी बुराइयां आपकी बताते जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी बुराइयां आपको बताते जाएंगे आप अपनी एक एक बुराई को छोड़ते जाइए। तो उस निंदक का क्या फायदा मिलेगा आपको? उसने तो आपके स्वभाव को स्वतः निर्मल कर दिया, आपके स्वभाव को बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिना साबुन बिना पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ कर दिया। जैसे किसी गंदे कपड़े को धोने के लिए हमें साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, तब वो स्वच्छ होगा। लेकिन इस निंदक ने तो आपके स्वभाव को अपने आप स्वतः दूर कर दिया। आपकी कमियां, आपको कमियां बताता गया, आप उसे छोड़ते जाइए, आपका स्वभाव स्वतः निर्मल हो जाएगा। तो कबीरदास जी ने कितनी उत्तम नीति की बात यहाँ सिखाई है, कितनी बड़े ज्ञान की बात बताई है। जिस निंदक को सारा संसार बुराई की नजर से देखता है, कबीरदास जी ने उन्हीं निंदकों की प्रशंसा की है कि ये निंदक हमारे कितने काम की चीज हैं, कि इन्हें आंगन में कुटिया छवा के अपने पास रख लीजिए, ये आपके स्वभाव को स्वतः निर्मल कर देंगे। ऐसी चीज को उन्होंने बताया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ सिर्फ इतना लिख दिया, निंदक का महत्व इस साखी में बताया गया है। अब मैं बढ़ती हूँ 7वें दोहे की तरफ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, एक आखर पियो का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, एक आखिर पियो का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकीय ज्ञान लेकर के, पुस्तकीय ज्ञान की किताबों को पढ़ पढ़, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर कोई भी संसार में ज्ञानी नहीं हुआ है। ज्ञान वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो हम मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ पढ़ के, मंच पे बैठकर बोल बोल के, बड़े बड़े ज्ञानियों के समान बोल बोल के चाहे जितना बोल लें। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी पढ़ी जगमुआ, संसार के लोग मर गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है। ईश्वर का एक सत्य जो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा आप कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकते। कबीरदास जी ने यहाँ यही बताया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, एक आखिर पियो का पढ़े से पंडित हो। अगर एक अक्षर ब्रह्म ज्ञान का आपको पता चल जाए, वास्तविक ज्ञान का एक अक्षर आपको मिल जाए, तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। आपको किसी धार्मिक पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान को अगर आपने जान लिया तो आपने ईश्वर के सबसे बड़े तत्व को जान लिया। आपको किसी पोथी, किसी पुस्तक, किसी धार्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर वही बताया है, ब्रह्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वास्तव में असली ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, जिसको हम महत्व नहीं दें और मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते रहें तो हमें कोई भी ऐसा ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं हुआ। पंडित मतलब ज्ञानी, ये पूजा पाठ करने वाले पंडित नहीं, पंडित मतलब ज्ञानी, कोई ज्ञानी नहीं हुआ। एक आखिर पियो का पढ़े सो पंडित हो। एक अक्षर ब्रह्म ज्ञान का अगर किसी को मिल जाए तो वास्तव में
वही व्यक्ति सच्चा और ज्ञानी कहलाने योग्य है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ब्रह्म की महत्ता का वर्णन करते हुए आपको इस साखी में ब्रह्म की महत्ता का वर्णन बताया है। अब मैं आखिरी साखी की तरफ बढ़ती हूँ। हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने कहा है, यहाँ पर आह्वान किया है, संसार के उन लोगों को बुलाया है कि ईश्वर प्राप्त करना है तो मेरी तरह घर त्याग करके मेरे साथ आओ। अगर सब कुछ छोड़ करके ईश्वर प्राप्त करने चलोगे तब ईश्वर मिलेगा। उन्होंने कहा हम घर जाल्या आपना, हमने तो अपना घर जला दिया। ईश्वर प्राप्त करना बिल्कुल आसान खेल नहीं है। अगर ईश्वर प्राप्त करना है तो सांसारिकता छोड़नी पड़ेगी, माया मोह के बंधन से बाहर निकलना होगा। हमें अपने सांसारिक चीजों से अपने मोह का त्याग करना होगा। तो इन्होंने कहा है हम घर जाल्या अपना, हमने तो अपना घर जला दिया, सारे सांसारिक चीजों से अपने माया मोह से हम बाहर निकल आए। लिया मुराड़ा हाथ, और ये बीड़ा उठा लिया, एक जलती हुई मशाल अपने हाथ में ले लिया है, ये प्रण ले लिया है, ईश्वर प्राप्ति का प्रण ले लिया है। अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ, और जिस किसी को भी ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा हो वो आए, अपने घर को भी मेरी तरह जलाकर मेरे साथ आ जाए। आह्वान किया है, बुलाया है कि आओ, अगर तुम्हें भी अपना घर जलाकर ईश्वर प्राप्त करने की अपनी अभिलाषा पूरी करनी है तो आओ मेरे साथ जुड़ो। ते अब घर जाल्या ताश का लिए चले हमारे साथ, जो अपना घर जला के हमारे साथ चलने को तैयार हो, यानी अपनी सांसारिक चीजों का परित्याग करके, माया मोह के सारे बंधन का परित्याग करके जो ईश्वर प्राप्त करने के लिए चलना चाहता हो वो आए हमारे साथ। क्योंकि माया और ईश्वर एक साथ नहीं प्राप्त होते। अगर हम सांसारिक बन के जिएंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीरदास जी ने इसीलिए भक्तों का आह्वान करते हुए कहा है कि अगर मैंने तो अपना घर जला लिया और अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेके प्रण कर लिया है, आप में से भी जिसे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो वो आए और मेरे साथ अपने घर को जला के मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यही सारी चीजें यहाँ बताई गई है, जिसका सार स्वरूप मैंने यहाँ लिखा है। सांसारिक लोगों को प्रभु की ओर उन्मुख करने का आह्वान कबीरदास जी ने इस साखी में किया है। तो मुझे उम्मीद है इतने सार स्वरूप से आपको ये 8 साखी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मैं आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। किसी और पाठ की पुनरावृत्ति कराने के लिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।